ये 5 साल आने वाले 5 साल बाद यहाँ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पुलिया था। व्यवसाय के बारे में सोचा जाता है, उसी तरीके से हम लोगों को अपने गांव और जवार और क्षेत्र के लिए सरकार पे ही नहीं, हाँ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के। और दोस्तों नमस्कार, मैं रविशंकर पांडे। आज चलते चलते सफ़र में एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुआ है जिनका नाम धीरेंद्र तिवारी जी हैं। ये एक सफल व्यवसायी और एक समाज सेवी हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तिवारी जी, आपका सफ़र में मुलाकात चैनल में स्वागत है। आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम नमस्कार है। तिवारी जी, ये बताइए कि बहुत सारा योजना देखने को पंचायत में मिलता है, लेकिन उस योजना पर यदि उसका डिटेल देखा जाए तो बहुत सारा रुपया उस पर खर्च किया जाता है, लेकिन मान के चलिए 10% काम होता है और 90% योजनाओं में घोटाला हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला नंबर तो हम लोगों का मानसिकता ये होना चाहिए कि सरकार का जितना भी योजना है उसका लाभार्थी हम हैं और इसका सिपाही भी हम हैं जी। और दूसरी बात रही आपने कहा करप्शन का, तो इस मुद्दे पे आने से पहले मैं आपसे एक चीज़ें मैं यहाँ रोकना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू चालू किए तो मैंने सुना आपने बोले कि भाई एक सफल व्यवसायी और साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। तो सफल व्यवसायी तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी सफ़र ही चालू हुआ है व्यवसाय का, लेकिन ठीक है, अपना कार्य है और उस कार्य में संलग्न है और लग्न से काम कर रहे हैं, तो उसको जो भी आप नाम दे सकते हैं चलता है। पर एक समाज सेवी ये चीज़ें हमें अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, 4 लोगों को मदद कर देना और अपनों को मदद कर देना और अपने लोगों में मिल लेना या कोई भी चीज़ें कर लेना, ये आपको समाज सेवी का लोगो नहीं है और ये समाज सेवी इसको नहीं बोलते हैं। समाज सेवी, देखिए, समाज सेवी का मतलब ये है कि आप अपना कार्य करते हुए, आप अपने कार्य करते हुए हर क्षण, हर वक्त और हर जगह एक आम जनमानस के लिए, एक आम जनमानस के लिए आप कार्य करते हो, एक जनता के लिए काम करते हो, एक अपने क्षेत्रवासी के काम करते हो, एक अपने भाई, अपने बंधु, अपने गांव, अपने परिवार। हम लोगों का स्ट्रेंथ ही यही है, हम लोगों का विजन ही यही होना चाहिए। सबसे पहले हम अपना क्षमता बनाएंगे अपने घर चलाने का, फिर परिवार चलाने का, फिर गांव चलाने का, फिर जो इलाका है, जो क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, उसको चलाने का, फिर उसके बाद में जिला चलाने का, फिर हम प्रदेश चलाने का, फिर हम देश तक मदद पहुंचाने का, फिर हम विश्व के कल्याण। हम लोग नारा लगाते हैं, हम लोग सनातन धर्म के हैं, हम लोगों का नारा ही यही रहता है कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? जब हम छोटे, जैसे हम अपने कार्य में लगे और छोटा कार्य किए, कोई दुकान खोले और उस दुकान से धीरे धीरे 10 दुकान खोले, फिर 20 दुकान खोले, फिर 100 दुकान खोले, फिर उसको मॉल में तब्दील किए, फिर उसको कंपनी में तब्दील किए। ये सब कार्य जिस तरीके से ऐसे सोचा जाता है, अपने बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में सोचा जाता है, उसी तरीके से हम लोगों को अपने गाँव और जवार और क्षेत्र के लिए सोचना उचित है। अब जब इस कार्य में लगेंगे, जैसे 5 लोगों का मैं कार्य कर रहा हूं और 5 लोगों का कार्य करना और उसको सहयोग करना, यही समाज सेवी का लोगो नहीं है। हमने क्या बताया? हमने कहा कि आपका हर मिनट और हर समय आपका लोगों के लिए और अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जब आप समर्पित रहेंगे, तब आपको लोग कहेंगे समाज सेवी और आप खुद ही समाज सेवी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब दूसरा मुद्दा आपका आते हैं कि जो आपने बताया कि ये विकास के बारे में, तो विकास के बारे में पांडे जी, जो भी हम लोगों के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, इसका 100% फंडिंग होता है,
जी। फंड तो 100% निकलता है, जी, इसमें तो जी। कोई शक नहीं है। जी। फंड तो 100% आता है। अगर 1 लाख का योजना है, मान लीजिए वृक्षारोपण का 10 लाख का है अगर योजना, जी। तो 10 लाख ही फंड देती है गवर्नमेंट। जी। ऐसा नहीं करती है कि 10% काट लेती है या 20% काट लेती है। लेकिन अब यहाँ पे चूक क्या होती है कि जैसे हम व्यवसायी हैं या हम ठेकेदार हैं, तो हमें काम चाहिए। अब उस काम को लेने के लिए 10 लोग हैं, बेरोजगारी भी है हम लोगों के बीच में, तो उस कार्य को लेने के लिए, पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपस में बोली लगाते हैं और सस्ते दामों पे चले जाते हैं। कम से मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग काम ढूंढते हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग ले लें, और जब मिनिमम कॉस्ट पे ले लेंगे तो वाजिब चीज़ें है कि इसमें ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये कितने दिन पहले बना होगा, ये तो हमारे समझ से ये 4-5 साल पहले ये निर्माण हुआ है हमारे आंखों के सामने, और इसका ये हाल है। तो इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को 5 साल में गायब हो जाएगा। ये 5 साल, आने वाले 5 साल बाद यहाँ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पुलिया था। हाँ, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के और जितने भी अधिकारी हैं, सब किसी से करबद्ध विनती करूँगा और ये मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग हमारे क्षेत्र के या अन्य भी क्षेत्र के विकास में आप लोग संपूर्ण सहयोग करें। अब पूर्णतः कोई भी कार्य को पूर्ण तरीके से हो जाने में आप लोग मदद करें और इसको भाई अपने समझ से इस कार्य को किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है कि हमारा अधिकार क्या है। ये जो करप्शन, सरकारी नेता गण आकर, सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आकर चारों तरफ करप्शन कर चले जाते हैं, लेकिन लोग अपना अधिकार नहीं समझ पाते हैं कि उसको लोग भी रोक सकते हैं, उसको जो काम आया है उसका जांच करवा सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे लोग जागरूक हों और आगे से वो अपने अधिकार को समझें? देखिए, सबसे पहला हम लोगों का तो बड़ा अधिकार है मताधिकार। तो हम लोग मत ही ऐसे लोगों को ना दें, ऐसे जनप्रतिनिधि न चुने जो कि करप्शन लिप्त हो और करप्शन करने वाला हो, चोरी करने वाला हो। तो वैसे लोगों को तो हम लोगों को, उस तरह के सोच वाले लोग को और ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को तो हम लोगों को चुनना ही नहीं चाहिए। वैसा जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। पहला ये हमारा संदेश है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी हमारे क्षेत्र के कार्य हो, उस कार्य का परीक्षण करें और निरीक्षण करें और देखें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने धनराशि का निकासी हुआ है और इसका मिनिमम कॉस्टिंग कितना आना चाहिए और मैक्सिमम कॉस्टिंग कितना आना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट, जब कॉस्टिंग हम लोगों को मालूम चलेगा, ऐसा नहीं है कि गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो उन लोगों को, कोई आईआईटी कर रहा है, तो उन लोगों को इतना तो नॉलेज है ही कि भाई इतनी मैक्सिमम निकासी इतना हुआ है और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्टिंग कितना आना चाहिए। तो उस हिसाब से भी हम लोग सर्वे करके और देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो ये चीज़ें बना है इसमें कितना लागत आया होगा और इसका कितना रुपए का निकासी हुआ है और कितना यूज हुआ है, उससे भी हम लोग सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। और इस तरीके के अगर हम लोग धारणा रखेंगे और इस तरह का प्रकरण हमारे प्रचलन हमारे समाज में आएगा और इस तरीके से हम लोग जागरूक रहेंगे और कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि करप्ट लोग ऐसा काम ही नहीं करेंगे और ऐसे योजनाओं को धरातल पे आने में बहुत ही सुगमता होगा और बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा।